जय। सतगुरु महाराज की जय। महाराजा छत्रसाल जू की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। पैरो बागो रे बांधी कमरे अश्व उजले भये असवारे। ओसी बड़ा मेला बरस एक साथ होत सबे तैयार। साथ होत सबे तैयार। हो साथ जी बेगे ने बेगे बेगे ने मिलो रे सैयो समय रात को। परम आदरणीय परम वंदनीय धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओ साथ जी वेगे ने बेगे, इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर धामधनी हम सब आत्माओं को बंगला दरबार में समझा रहे हैं कि अब शीघ्रता से जाग जाइए। जागनी रास का समय है। धामधनी के चरणों में आ जाइए। तीन रास का वर्णन आता है। एक तो महारास है, जो हमारी सुरताएं पहले ब्रिज में आई, तो ब्रिज से सीधी धामधनी ने रास में सुरताओं को लगा। केवल ब्रह्म, जहां पर माया नहीं है, बिल्कुल रंचक मात्र। योग माया तो माया कही, अव्यकृत और सबलिग में तो माया है, क्योंकि चेतन शक्ति सबलिग से जाती है। अव्यकृत मन है, स्वप्न शुरू होता है, लेकिन केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप में रंचक मात्र भी माया नहीं। केवल ब्रह्म में महारास योग माया के तन हमें मिले। परम धाम से कोई तन नहीं आया, योग माया वाले तनों ने धामधनी के साथ महारास खेली। और बाद में जब अक्षर ब्रह्म ने अखंड करने के लिए कहा, तो योग माया को भयो पतन। तो योग जो लीला हम कर रहे थे, वो सबलिक ब्रह्म में अखंड कर, और ब्रिज भी सबलिक में अखंड कर। अब उसके अंदर किसी की भी सुरता नहीं, ना धामधनी का आवेश है, ना श्यामा जी की सुरता है, ना हमारी किसी की सुरता नहीं। योग माया वाले तन, योग माया की शक्ति से वो लीला अखंड है, ब्रिज और रास की चल रही है। और ब्रिज जो है, विष्णु भगवान जिनको अखंड करने का वायदा किया था, वो हमारे जीवों के साथ ब्रिज लीला करें, क्योंकि जीवटा लोसी आत्म। अब महारास के बाद दूसरी आ जाती है रास, प्रतिबिंब रास, जो यहाँ वृंदावन में खेली गई। उसमें हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि परम धाम की आत्माएं उसमें है ही नहीं। वो रांची से वार्तालाप चल रहा है परम धाम में, और यहाँ दोबारा ब्रह्मांड ज्यों का त्यों दोबारा बना दिया। वहां पर जो प्रतिबिंब कुमारकाएं सखियां हैं, उनके लिए ये जो है रास खेली गई। और इसमें भी अक्षर ब्रह्म की आत्म नहीं, राज्य का आवेश नहीं, और कोई सखियां रास इसमें नहीं खेल रही है। दूसरी रास ये हुई,
और उसके बाद 7 दिन गोकुल के कहे और 4 दिन मथुरा के कहे। ये प्रतिबिंब रास की लीला है। अब इस जागनी ब्रह्मांड में हम आए। सतगुरु महाराज के पास श्री महाराज 12 साल 2 महीने 10 दिन की उम्र में पहुंचे। देखते ही पहचान गए कि जागनी का काम सारा इंद्रावती जी से होगा, क्योंकि आज चर्चा यही है, जागनी की चल रही है सुंदर साथ जी। पहले हम जागे और हम जाग जाएं, जो जो राजी बातें बताएंगे उनको हमने आज ध्यान से ग्रहण करना है और फिर जगाने की बात करें। अब यहाँ श्री महराज ठाकुर आए हैं, देखते ही पहचान गए, क्योंकि सदगुरु महाराज के अंदर कौन विराजमान है? जी महाराज खुद विराजमान है। पहचान लिया कि सारा जागने का काम इनसे करना। तत्क्षण प्रणाम करने के बाद जागृत बुद्ध उनके अंदर प्रवेश होगी। प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद दिया, तत्क्षण जागृत बुद्ध प्रवेश हो, निज बुद्ध बाद में आए। उस समय एकांत में बैठकर सतगुरु महाराज ने समझा दिया, मेरा अंतर ध्यान होने के बाद युगल स्वरूप तुम्हारे तन में बैठ के सारी लीला करेंगे, सारी शोभा तुम्हें मिलेगी। सकुंडल और सकुमार की भी जागनी तुम्हारे से होनी है। नाम नहीं बताए सकुंडल कौन है या सकुमार कौन है, इतना बता दिया कि जागनी इस तन से होनी। सुंदर साथ जी अब जब चले हैं जागनी करने के लिए, श्री जी साहब 1722 में चले जागनी करने, और यहां से जब मेरते में पहुंचे, मेरते तक सुंदर साथ जी वेद पक्ष यानी एक पक्ष से ही, हिंदू पक्ष से ही चर्चा चलती रही। यहां पर अब बांग सुनी, शाम को जब सुंदर साथ के साथ टहलने गए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, अंदर अक्षरातीत विराजमान है, सारी शोभा सब कुछ पता है, लेकिन वो शोभा किसको देते हैं? मोमनों को देते हैं, श्यामा जी को देते हैं, रूहों को शोभा देते हैं। वो खुद छिपे हैं, मैं छिपूंगा तुम्हें नजर में, हमें शोभा दे के आगे कर रहे हैं। हमारी परीक्षा ले रहे हैं, कौन सखी अपनी बुजुर्गी लेती है और कौन सखी मेरे को आगे करके पीछे होके चलती है। अब जब ला इला इल्लल्लाह सुना तो उस समय उनको सब पता है, लेकिन लिखने में कर दिया कि भी अरब से भी आए थे, सारा कुछ पता ही था। तो समझ ला तो कहा नहीं को, इल्ला अक्षर ब्रह्म और इल्ला एक अक्षरातीत को ही कहा है। अब इस कलमे से हासिल किया कि आज से अब विचार करने लगे, अब जो जागनी करनी है वो हमने किससे करनी है? वेद और कतीब दोनों को लेके चलना। श्री महामती कहे ए मोमनो, यहाँ लो इसे का इलम, अब मोहम्मद को मिल चलिया एक दिन आदम। और यहीं से फिर हरिद्वार, शाहजहानपुर से होते हरिद्वार आ जाते हैं। सुंदर साथ जी ये प्रकरण वहीं उतरे हैं। वो साथ जी वेगे ने वेगे, साका सालवान का 1600 पूरा होने वाला है, और उस समय बुद्ध जी की छाप पहले से ही ग्रंथों में लिखा है। साका सालवान के बाद जो है विद्या विनोद बुद्ध निष्कलंक अवतार यहाँ पर जाहिर होंगे और वो लीला करेंगे। और यहाँ से श्यामा जी की 40 वर्ष की पातशाही जागनी लीला की शुरू होती है। ये सारी शोभा राजी ने श्यामा जी, बड़े क़यामत नामे में पहले ही प्रकरण में मेरा ध्यान है कि श्यामा जी की 40 वर्ष की पातशाही,
1735 तक से लेकर 1751 तक 16 साल तक पूरी जागनी की सारी शोभा इंद्रावती जी को दी गई और उसके बाद 24 साल जागनी की सारी सेवा की शोभा महाराजा छत्रसाल को दी, जिन्होंने बाकी सुंदर साध को खूब जगाया। खूब जागनी का काम महाराजा छत्रसाल जी से 24 साल तक हुआ। इस तरह से ये 24 और 16 40 वर्ष की पातशाही श्यामा जी की है। अब यहां से जब पद्मावतीपुरी से पहले रामनगर आए, कुरान खोला गया, लालदास जी को का क्या आयत निकलती है, हैरून फैरून का किस्सा आया, क्योंकि सतगुरु देवचंद जी ने पहले ही बता दिया था कि 2 आत्माएं 12,000 में ऐसी हैं जिनके मूल तन परम धाम में हंस, क्योंकि जैसे हम भी सपना देखते हैं, बहुत अच्छा सपना हो तो चेहरे पे वैसे भाव आ जाते हैं, उसी तरह से कि ये 2 तन ऐसे हैं जो परम धाम में हंस रहे हैं, वो अब हमें मिलने चाहिए सकुंडल। पद्मावतीपुरी पहुंच गए हैं, लेकिन सारी लीला करने वाले सुंदर साथ जी कौन है? सारी लीला करने वाले धामधनी खुद है। कोई दूजा मर्द ना कहा भी एक मेहंदी पाक पूरन, कोई दूजा मर्द ना कहा भी एक मेहंदी पाक पूरन, खेल सी रास मिल जागनी 36,000 संयम। 36,000 का मेला सुंदर साजी पद्मावतीपुरी धाम के अंदर, 12,000 ब्रह्म सृष्टि और 24,000 ईश्वरीय सृष्टि में इकट्ठे होना। ठौर ठौर थाने दिए, मेला हुआ मध्य देश। जगह जगह ठिकाने बना दिए, मंदिर हो गए, आश्रम बन गए, लेकिन 36,000 संयम अपने 12,000 अपनी आत्माएं जीवों के साथ यहाँ आएंगी, तुमको वतन पहुंचाए के कायम करो ब्रह्मांड। 12,000 आत्माएं मूलतनों में उठे, उनकी जीवों को पहली बहिष्ठ, सत स्वरूप में तुरीयातीत में पहली बहिष्ठ। अब यहाँ पर अब हमें समझाने जा रहे हैं कि हम जागे नहीं और जगाने के लिए चल दें, आने वाला समाज हमारे नक्शे कदम पर चलेगा कि ये जो आगे लगे हुए इनकी रहनी कैसी है। 12 मोमिन सुंदर साथ जी जब औरंगजेब के पास गए तो शिरजी साहब ने उनको पाती लिखी थी। अभी तक आने वाली है, सारी बातें और पूरे विस्तार से होंगी, और पाती में स्पष्ट लिखा है 12 मोमनों को, और आगे जो भी जगाने का काम करे पहले खुद देखे मेरी जागृति हुई या नहीं हुई। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है स्पष्ट, अपने गुण अंग इंद्रियों को बस कीजिए, तुम बड़े मोर्चे पे गए हो, तुम्हारी रहनी को समाज देखकर तुम्हारे कदमों पर कदम धरेगा। इसलिए हम परम धाम की आत्माएं हैं, गुण अंग इंद्रियों को भले जीता हुआ है, सब कुछ किया है, लेकिन दज्जाल भी लगातार अटैक, सिर्फ सनन में पढ़िए सनन दज्जाल की, सनंद आया ही सिर्फ मोमनों के लिए है, जीव सृष्टि को तो पहली दज्जाल के अधीन है ही। इसलिए आज जो है जागने की ही चर्चा है, क्योंकि 12,000 सखियां कैसे जागे, तो उनको अपना निर्मल होना है। कोट करो बंदगी, बाहर हो निर्मल, तोलो पीऊ ना पाइए, जोलो ना साधे दिल। सुंदर साथ जी जागनी बहुत मुश्किल है इस खेल में। देखिए हम रात को सपना देखते हैं सुंदर साथ जी, सपना कब टूटता है?
जब हम जागते हैं तभी तो सपना खत्म होता है। और राज्य की कारीगरी देखो, उन्होंने हमें खेल कैसे दिखाया है। कह रही है जागनी रास है, इसके अंदर नींद हमारी तोड़ दी और सपना चल रहा है। बीतक में और विस्तार करेंगे। सागर ग्रंथ में दूसरा तीसरा प्रकरण, दूसरे सागर की लीला, तीसरी सागर की लीला अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब सपना राज्य ने रखा हुआ है, लेकिन फरमोशी में हमें जगा रहे हैं। जागृत करके धनी से बात करो। बड़े ध्यान से चौपाई सुननी है। खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार जब पद्मावतीपुरी में उतरे हैं, खिलवत में स्पष्ट लिख दिया, श्री महामती कहे ए मोमनो, जो दिए थे दिल बुलाए, फरामोशी से बीच होश के, अब साहेब लेत बुलाए। फरामोशी के बीच होश दे रहे हैं हमें, जागो और अपने घर चलो, समय हो गया। ब्रिज में आवाज नहीं लगाई धामधनी ने, नहीं कहा घर चलो। ना रास में राजी ने अपने मुख से कहा, ना सदगुरु देवचंद जी के समय ये बात आई। अब पद्मावतीपुरी धाम में पहुंचने के बाद सपना चल रहा है और फरमोशी में रूहों को जगा के सारे परम धाम के सुखों को दिया जा रहा है, ताकि परम धाम उठने के बाद कोई ये रू ना कह सके हमने ये नहीं कहा, हमने वो नहीं कहा। सारी बातों का खुलासा राजी यही कर रहे हैं। इसलिए अब हमने सपना चलता रहेगा और उसी में ही हमें पूर्ण होश देना है। राजी दे रहे हैं, धाम मेला सदा सदीवे, दुर्लभ मेलो संसार। इसमें फरमोशी के अंदर हमने अपने धाम के धनी को पहचानना है। हमारी आत्म जागृत हो जाए, राजी से बात करे, चितवन में हमें राजी के इशारे समझ आए, वो ब्रह्म सृष्टि है। उससे राज्य जागने आगे पूरी शक्ति देके करा सकते हैं। जिनमें अभी अधजल गगरी छलकत जाए, अभी खुद जागृति की तरफ नहीं बढ़ रहे, उन्हीं के लिए प्रकरण लिखा, रे रू करे ना कछु अपने, के तू उर्जी उम्मत माही। इसलिए सुंदर साज से धामधनी की प्रार्थना है कि भी पहले हम खुद अपने हर तरह से अपने गुण अंग इंद्रियों को निर्मल करें और धनी की तरफ लगाएं। उनके चरणों में तभी हम जाग सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, फिर परम धाम से ज्यादा सुख यहाँ महसूस होंगे। सरकार साहब के कहे हुए वचन। जब हम यहाँ जागेंगे ही नहीं तो परम धाम के सुखों की लज्जत नहीं मिल सकती। यहाँ हमारी आत्म जागृत होगी। राजी इसीलिए यहाँ लाए हैं कि हमें परम धाम के वहां 4 सागरों की भी समझ नहीं आ रही थी कि राजी के कितने सागर हैं, क्योंकि हम तो इश्क और आनंद में ही कर रहे। और परम धाम में भी पहुंचने के बाद उसी लीला में फिर मस्त हो जाए। ये खेल हंसी के लिए कह दिया है, वास्तव में राजी महाराज अपने स्वरूप की पूर्ण पहचान कराने के लिए आत्माओं को यहाँ पर ले आए हैं, ताकि एक एक आत्म को, क्योंकि हीरे की अच्छी चीज का तभी पता चलता है जब हमें मेहनत करके कुछ प्राप्ति होती है। हम आज अब ब्रह्मांड में देख रहे हैं ना कि एक देवी देवताओं को भी पाना कितना मुश्किल है, उनसे बात करना कितना मुश्किल है।
हमारे कर्म नहीं, हमारी निस्मत है, हमारा सनमंद है, यहाँ बैठे बैठे हम धामधनी से बात कर सके। हमारी आत्म आंख बंद करें, इंद्रावती जी की तरह और श्यामा जी की तरह हम परम धाम को देख सकें, उसका सवा शेर सूत का है। अब जो सुंदर साथ कहे भाई हमारी तो चितवनी नहीं लगती, रिश्तेदार बीमार हो तो हम भी बीमार हो जाते हैं, जिसके साथ बहुत प्यार हो। राजी ना करें किसी के घर, आज तो राजी दिखाई रहे हैं ना स्पष्ट, कितनी मौतें हो रही हैं, सो नहीं पा रहे लोग, गोलियां खा रहे हैं तो भी नींद नहीं आ रही, तड़प रहे हैं मछली की तरह कि ये क्या कर दिया, क्या हो गया। हम राज्य के बिरहा में नहीं रह सकते। राज्य से मिलन सिर्फ बिरहा के बिना नहीं होना, दुख के बिना नहीं है सुंदर साथ जी मिलन, कितनी मर्जी कोशिश कर। साफ लिख दिया, इन विद नरक से छूटिए, और उपाय कोई ना है। नरक से छूटना है, जब ए सुख अंग में आवही, तब छूट जाए विकार। जिस दिन आपकी राज्य से बात होनी शुरू हो जाए ना, आत्म जागृति के बाद, समझ लेना आत्म जागृत है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, रस मगन भई सो क्या गा। जब मैं होती बिरा में तब मुख बोलियो ना चाहे, इंद्रावती जी कह रही है, लेकिन क्या करूं, राज्य का हुक्म बुला रहा। वो कहते हैं मैं ये सुख नहीं देना चाहती, मैं ये सुख लिए कसनी कर, मेरे जीव ने बहुत कसनी करी, पर राज्य कह रहा है, हर एक चौपाई में कह रही है, धनी के कहलाए मैं कह, तुमको 4 शब्द धनी के कहलाए हुए मैं कह रही हूं। सुंदर साथ जी, हमारी आखिरी मंजिल है जागना। जिस काम के लिए धामधनी हमें यहां लाए हैं, हमें सपने के अंदर जगा के सारे सुख देना चाहते हैं, और वो आज सुंदर साथ ले भी रहे हैं, लेकिन और ज्यादा लें। 24 घंटे हर पल, 8 पहर, कल ये सारी चर्चा होगी, अष्टपहर, दिन 64 घड़ियां, निश दिन पिया 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 गई, हर पल हमारा ध्यान उधर हो, कोई दुनिया की बात नहीं। ब्रह्म सृष्टियों की रहनी, जो 500 परमहंसों ने, ब्रह्म सृष्टियों ने करके दिखाई, बाकी जो हैं रह गई हैं, उन्होंने उनके कदमों पे कदम रखना है, सिर्फ एक राज्य की तरफ ध्यान, उन्हीं के ही वचनों को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। बिरह और दर्द होगा, तड़प होगी, लगन होगी, तो धामधनी एक खिन के लिए भी हमारे से दूर नहीं, तत्खिन हमारी आत्म को जगा दे। वो तो कह रहे हैं, जो लो हुक्मे इलम को क्या नहीं समझाए, तो लो रूह अपने आप को क्यों कर सके जगाए। क्योंकि राजी रहने देखते हैं ना, उनको तो एक्सरे लेने की भी जरूरत नहीं है, एक्सरे में भी अंदर की चीज आती है, बाहर की शक्लें नहीं आती, कितनी सुंदर है। हम राजी को प्रणाम करें, उनको पता लग जाता है, कि भी ना भी करें तो उनके पास कैमरे हैं, वो फौरन देख लेते हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं। तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, उस साहब से क्या छिपा है जिसके हाथ में। तो सुंदर जी हो साथ जी, वेगे ने वेगे, जल्दी से जल्दी आ जाओ। अब ये ना महारास का समय है ना रास का है, और सब सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि भी है, ईश्वरी भी है और जीव भी है। कह रहे अब जागने का समय है, मिलो रे सैया समय रास को। जागनी रास का समय है, और अपनी सुरता हर समय कहाँ रखनी है, मूल मिलावे में धनी के चरण। एक आपके सबके चरणों में बेनती है,
बुरा मत मानना, जो मुझे अनुभव हुआ है, राजी ने कराया है, वही कहलवा रहे हैं। 25 पक्षों में जितना मर्जी बालाजी को लेके जाओ, पहले कम से कम 1 घंटा नहीं तो 35-40 मिनट अपने सुरता मूल मिलावे पहुंच जाए, घुटने टेक के उनके चरणों को लेके बिरहा लेते रहो, शीश उनके चरणों में रखते रहो, पटकते रहो, रोते रहो। ज्यादा हो तो उसके अंदर मुख का घास का तिनका ले लो, घास का। इस तन में नहीं, ये तन तो परम धाम से नहीं आए, वो आत्म वाला तन। पर आत्म तो परमोशी में है, वो देख रही है चाहे भले। इतना बिरहा लें, राज्य इंद्रावती की तरह, श्यामा जी की तरह सबकी जागनी करते हैं। उसके बाद फिर आप 25 पक्ष लो, समझो, पढ़ो, देखो, लेकिन पहले अपने प्रीतम को रिझाओ रोज। फिर धनी आपकी मर्जी जहां ले चलो, जो दिखाओ, देर नहीं लगाएंगे। ये सरकार का सिखापन है, मेरा नहीं, सब कुछ उन्हीं से ही लिया है, उन्हीं ने मेल करके ही समझाया है कि पहले रूठे हुए को तो मना लो, और रोज ही हमने अर्जी करनी है, एक पल नहीं, रोज पूरा दर्द लेके, बिरहा लेके, और फिर उसके बाद उनको लो और जहां रांची घुमाएं। फिर देखिए हक वतन की बारीकियां, हक के दिए आवत, ना सीखे ना सिखाए ना सोचते, ए हक मेरे थे पावत। कोई ये ना कहना कि हमें नहीं बताया। ये सरकार साहब ने जो मुझे समझाया, तरीका बताया, नहीं कहना चाहता था, लेकिन राज्य ने कहलवा ही दिया। अगर जो राज्य से बात करना चाहता है, पहले पूरा दर्द लेके, बिरा लेके राज्य को रिझाओ, उसके बाद चर्चनी में आ जाओ। और वो भी मैं पने से नहीं आना कि मेरे को इतना आ गया, इतना आ गया। फाइलें आपके पास हैं, नहीं है तो अमित जी से ले लीजिए, जगदीप जी से ले लीजिए, सबके पास है। मेरा नंबर भी सबके पास है, वर्षा बहन के पास भी मेरा जहां तक है फाइलें पहुंच गई होंगी। तो किसी से भी आप लीजिए 25 पक्ष की। उधर मीनू बहन भी फाइलें तैयार कर रही हैं, किरण बहन है, इनके भी सारी फाइलें तैयार है। राजी तो खुराक अब बहुत सुंदर साथ के बीच में बाकी जिनकी जागृति नहीं, उनके लिए दे रहे हैं, क्योंकि आज हमें यही सिखापन है, जागना है। कैसे जागना है? दर्द लेके जागना है, और दर्द से ही प्रीतम का मिलन है और परम धाम के सुख हैं। और वहां हमें 400 साल हो गए, सुंदर साथ जी नहीं जागे हैं, अब ये आखिरी मौका है, इसलिए पूरे दर्द के साथ आज इस प्रकरण को सुनना है। कारज कारण की बात अति बड़ी, या को क्यों कही है अवतार। ये अवतार नहीं है, विद्या बिनन बुझ निष्कलंक का आना यहाँ लिखा हुआ है। कारज कारण बन गया, क्या कारज कारण बना? उनकी आत्माएं और श्यामा महारानी इस खेल में आ गए, उनके लिए उनको आना पड़ा, इसलिए इनको अवतार कैसे कह सकते हैं? वो तो अपनी अंगनाओं के लिए आए हैं। रे साथ जी हुई अखंड निध पांचों भेली, कियो सो बड़ो विस्तार। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? पांचों भेद, धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुकम बुद्ध मूल वतन, पांचों मिलबे मोहम्मद। ये पांचों शक्तियां इंद्रावती जी के अंदर विराजमान होकर, इसका बहुत बड़ा विस्तार है। हमें हर तरह से धामधनी इन शक्तियों से इंद्रावती जी के अंदर विराजमान होकर हमें जगा रहे हैं। धनी में अर्धांग अक्षर मुझ माही, बुद्ध जी बोले सो कई प्रकार। अब ये क्या कह रहे हैं? धनी में अर्धांग अक्षर मुझ माही। अब अक्षर ब्रह्म यही आए हैं, मेरते और हरिद्वार में। कोई मेरते कह रहे हैं, कोई हरिद्वार, एक ही बात है, क्योंकि मेरते के बाद हरिद्वार चले गए थे।
शाहजहानपुर से होते हुए। अक्षर ब्रह्म रास के बाद बड़े ध्यान से अपने अक्षरधाम में बैठ के समाधि में बैठ गए। धनी जी मेरे ध्यान तुम्हारे, धनी जी मेरे ध्यान तुम्हारे। बुद्ध जी बैठे सहस्त्र 4660 साल बीता, तब दुनिया को भयो अचार। जागृत बुद्ध के मालिक अक्षर ब्रह्म है और राज्य निज बुद्ध के भी मालिक हैं और जागृत बुद्ध के भी मालिक। पहले श्यामा जी को खुद अंदर विराजमान है, श्यामा जी के पहले जागृत बुद्ध का इस्तेमाल किया है और फिर दूसरे जामे में श्यामा जी को शोभा देके जागृत बुद्ध और निज बुद्ध दोनों का इस्तेमाल किया है। जहां जिस बुद्धि की जरूरत है उसको वहां प्रयोग किया है। परम धाम की आत्माएं हैं तो निज बुद्ध और जीव और निज बुद्ध की जरूरत है उनको सिर्फ। और अगर जीव है उनको तो भाई अगर खुले छुट्टे पैसों से काम चल जाए तो हीरे और डायमंड को बेचने की या उसका मोल लगाने की कोई जरूरत नहीं। उनके लिए थोड़ा सा ही बहुत होता है उनको, क्योंकि सिर्फ मुक्ति तो देनी है, उतना ही ज्ञान उनके लिए बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ अक्षर ब्रह्म भी अंदर आ गए क्योंकि समय उनका पूरा यहाँ पर हो जाता है। अब उनको शोभा देनी है इसलिए बोल रहे हैं कि अब यहाँ विचार करने लगे हैं कि हुक्म मोहम्मद नूर ईसा भेले। 5 शक्तियों का वर्णन हो गया कि हुक्म के स्वरूप मोहम्मद साहब और ईसा रूह अल्लाह भी अंदर विराजमान है। श्री जी के उनको जरूरत नहीं, लेकिन ये सब को शोभा दे रहे हैं कि सब अंदर आ गए हैं। अक्षर ब्रह्म भी है, श्यामा महारानी भी है, हुक्म के स्वरूप भी, सब 5 शक्तियां इसमें हैं। और कजा इमाम मेहंदी सिर मुद्दार, और जैसे वेदों में महामती प्राणनाथ कहा गया है उसी तरह से कतेब पक्ष में महामती प्राणनाथ जी को इमाम मेहंदी जो है उनको कहा गया है। यहाँ पर इमाम मेहंदी आखरुल जमा, तो इस तरह से कतेब पक्ष में उनको नाम वही है, एक अल्लाह ताला कह लो या पार ब्रह्म कह लो, वही महामती प्राणनाथ है और वही जो है इमाम मेहंदी आखरुल जमाम है। उनको ऐसा कहा गया है। अंग समागम धनी के हृदय लियो सो सब विचार। क्योंकि अंदर अब अक्षर ब्रह्म भी आ गए हैं, सब ग्रंथों का भी बातें यहाँ चल रही हैं, तो अब यहाँ अच्छी तरह से जागनी रास का विचार करते हैं। अब हरिद्वार में भी देखिए सनातन धर्म सभा की 4 संप्रदाय, रामानुज, नेमानुज, विष्णु श्याम, माधवचार्य, 10 नाम संन्यास मत वाले, 4 वेदों के 6 शास्त्र आगे खट दर्शनी सारे इकट्ठे हैं और सबके सामने यहाँ पर जो है प्रचार हुआ ब्रह्म ज्ञान का, क्योंकि साका सालवा 1600 पूर्ण है और उसके बाद ही ग्रंथों में लिखा कि बुद्ध जी की शाखा साका सालवान के बाद शुरू होगी। तो अब वो समय है, तो यहाँ से ही 40 वर्ष श्यामा जी की पातशाही के शुरू होते हैं। आई नूर बुद्ध विराट माही विश्व करी सो निर्विकार। आई नूर बुद्ध विराट माही, या नूर बुद्ध जागृत बुद्ध को कहा जाएगा कि यहाँ जागृत बुद्ध आगे विश्व करी। अंत जो थी अंधकार तो था, संशय जो लोगों के दिलों में थे कि एक पार ब्रह्म कौन है, उन तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। 9 तरह की भक्ति को छोड़ के प्रेम लक्षणा भक्ति को अपनाएं तो हमें अखंड मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो ये सब की अज्ञानता खत्म करी और संशय खत्म करे हैं। छोटे बड़े नर नार सबे मिल रंगे गाए सो मंगल चार। छोटा है बड़ा है, वेदों को मानने वाले कतेबों को मानने वाले सारे आकर मंगल गीत गा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे जिसको पहचान हो रही है श्री जी के गुणगान कर रहे हैं और अपनी आत्म को जागृत करते हैं। सत बरत्यो त्रैगुण त्रिलोकी असत न रही लगार। सत बरत्यो त्रैगुण त्रिलोकी
असत न रही लगा, बुद्ध जी की ज्योत कियो प्रकाश, तरलोकी को तिमर कियो नाश, खेले अखंड लीला जागनी रास विलास, भई नरो खंड आरती। सुंदर साथ जी, अभी 9 खंडों में ये गूंज धीरे धीरे फैलेगी, लेकिन रुकी क्यों हुई है? पहले सुख संयम को, पीछे सुख संसार। 7वें दिन की लीला का भी यहाँ पर साथ वर्णन किया है कि सत बरत्यो त्रिगुण तरलोकी, सब जगह असत को आगे सत में योग माया के अंदर अखंड कर दिया जाएगा और असत नहीं रहेगा। वहां पर एक ही सत की लीला वहां पर होगी। काटी कर्म फांसी दुनिया की, पीछे निर्मल किए सिरदार। क्या करे? काटी कर्म फांसी दुनिया की, करने कर्म कछु ना रहा, धनी बड़े कृपाल, सो बुद्ध जी मारिया तरलोकी का काल। सासा चौपाई धामधनी की लेते जाओ ना वाणी की, उन्हीं के मुखारविंद की वाणी है। सारे कर्म कट गए, लेकिन 9 तरह की भक्ति में कभी भी कर्म नहीं कटते, जो लिखा है वही होना है। लेकिन यहाँ काटी कर्म फांसी दुनिया की, सबके कर्म काट दिए और सबको अखंड मुक्ति पार ब्रह्म देने आए हैं। और वहां सबको योग माया में जब सुंदर साथ की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, सुंदर साथ जी एक भी नहीं बचेगी, तो फौरन इस ब्रह्मांड का महाप्रलय करके मोमनों को धाम में पहुंचा के और पूरे ब्रह्मांड को कर्मों अनुसार जो है, जो जो इन्होंने किया है वैसे रहने में 8 बचतों में अखंड किया जाएगा। राई गोरी सावित्री जो कोई सती, सब धवल गावे नर नार। ये देखिए, अभी तो कोई नहीं आई ना, लक्ष्मी है, पार्वती है, सवित्री है। ये 7वें दिन में जब अखंड लीला वहां पर करेंगे, राज्य महाराज सबको पूरे सुख देंगे, तब राई गौरी सवित्री लक्ष्मी पार्वती सवित्री सब आकर के सब दुनिया मिलसी एक ठौर, तब कोई ना कहवे धनी मेरा। और इस जागने के प्रकरण में एक एक बात कैसे जागनी होनी है, कैसे उसके बाद 7वें दिन में जाएंगे। और सबसे ज्यादा पद्मावतीपुरी धाम को महत्व दिया, यहीं पर ही 36,000 सैयों का मेला है सुंदर साथी, और सब धीरे धीरे ये इकट्ठे हो रहे हैं। पुरुष दूजा कोई कहो ना कहावे, सबो भजिया कर भरतार। पुरुष कोई एक अक्षरातीत के बिना सब उन्हीं का ही सिमरन, एक का ही योग माया में सिमरन होगा और उन्हीं को सब बर्तार करके सब उनकी आरती उतारेंगे। एक श्रेष्ठ धनी भजन एक ही, एक गान एक आहार। एक श्रेष्ठ धनी भजन एक गान एक आहार। अब देखिए ना, आज आहार क्या सबका शुद्ध है? नहीं है ना शुद्ध आहार। तो रहना खाना पीना सब एक जैसा हो जाएगा, क्योंकि योग माया की धरती ही ऐसी है जहां पर अखंड तो है लेकिन परम धाम वाले सुख नहीं है। सबको अखंड मुक्ति मिलेगी, एक खान एक गान एक पार ब्रह्म की महिमा होगी। और वहीं पर सबको, किसी को अब हमारी 2 बजते तो तुरियातीत में पहली और दूसरी सत्स्वरूप में होगी, ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि की दूसरी बचत में, बाकी 6 बचतें नीचे तक आती जाएंगी। छोड़ के बैर मिले सब प्यार सो, भया सकल में जय जयकार। अब यहाँ कितने भी हम कोशिश कर लें, वैर दिल से नहीं निकलेगा, लेकिन वहां क्या होगा? सबके वैर विरोध हर तरह से खत्म करके सब प्यार से मिलेंगे और जय जयकार एक प्राणनाथ जी की और श्यामा महारानी की और 12,000 आत्माओं का गुणगान होगा। मिलके साथ आवे दौड़ता, मिने सा कुंडल सा कुमार। सुंदर साथ जी, इस चौपाई को थोड़ा सा ध्यान समझिए। पूरी वाणी में ये 7 या 8 चौपाइयां शकुंडल साकुमार पर आई है कि भी जब देवचंद जी के समय भी उन्होंने कहा
कि सुंदर सा जब शाकुंतल शाकुमार आएगी लेल मिट हो जाएगी भजन। और जब कलश गुजराती में भी और जगह वाणी में, अब ये किरंतन में भी चौपाई आ गई, इस तरह से छिटा मारा हुआ है। शाकुंतल की आत्म तो जागृत हो गई। मैं आपको जो सरकार साहब से मुझे समझ आई या उन्होंने समझाया इसका अर्थ समझा रहा हूं। बाकी कोई ये हर एक के अपने अलग अलग अर्थ हैं। कोई इसका क्या अर्थ करता है, सरकार ने बताया मिने मिने शाकुंतल शाकुमार, क्योंकि शाकुंतल की जागनी हो गई है और शाकुंतल सखी ने ये कहा था कि मैं शाकुमार को पकड़ के लाऊंगी। खास उमसो कहियो जाए, उठो मोमनो क्यामत आई। बड़े क्यामत नामे की पहली चौपाई जो महाराजा छत्रसाल जी के नाम से। जाओ खास उमत कौन, शाकुमार को जाके कहो उठो क्यामत आ गई। 7 निशान क्यामत के जाहिर हो गए। और जब शाकुंतल सखी की शक्ति पूरी शाकुमार के अंदर होगी और राज्य का आवेश होगा, हर तरह से राज्य ने जितना उनको आवेश देंगे उस हिसाब से शाकुमार बाई की जागनी होगी। मिल के साथ आवे दौड़ता, क्या मतलब, सुंदर साथ झुंड के झुंड दौड़ दौड़ के आएंगे, उनकी जागनी होगी। क्योंकि शाकुंतल और शाकुमार को बहुत ज्यादा महत्व राज्य ने इस उलझन वाणी में दिया है। हम ये नहीं कह रहे कि 40 युद्धों का जो है राज्य ने जागनी नहीं कराई, क्योंकि राज्य 40 युद्धों की भी जागनी अपने हिसाब से है, लेकिन सबसे ज्यादा जागनी का महत्व जो सुंदर साथ जागे हैं वो इंद्रावती जी, शाकुंतल और शाकुमार की जागनी है। इसलिए देखिए चौपाई भी स्पष्ट कह रही, मिलके साथ आवे दौड़ता, दौड़ दौड़ के झुंड आए। अब ये बात बताने की नहीं, आप सब जानते हैं झुंड के झुंड गुजरात में इकट्ठे 2-2 हजार 5-5 हजार को तारतम दिया और लगातार चर्चा सुना सुना के उनकी जागृति की। गांव में जैसे शिरजी साहब ने जगह जगह जागने का प्रसार किया, शाकुंतल सखी ने किया, उसी तरह से शाकुमार सखी ने भी किया। उनके अंदर शाकुंतल भी है और सारी जो है इंद्रावती जी को ऊपर भी भार सारा जागने का है, तो शक्ति उनके अंदर विराजमान। राजी चाहे कितनी शक्ति देकर किससे काम कराए, ये उनको ने सोचना है। उसमें हमें अपनी बुजुर्गी नहीं लेनी है, क्योंकि महामती का खिताब सिर्फ 2 जनों को मिला है, लालदास जी आसबाई और इंद्रावती जी को, और तीसरे को कहीं पर भी वाणी में जो है खिताब महामती का नहीं दिया। अब कितनी शक्ति शाकुमार को दी उसका वर्णन राज्य जाने, लेकिन शाकुंतल की शक्ति उनके अंदर है। वो उनके मिने शाकुंतल शाकुमार उनके अंदर बैठ के झुंड दौड़ दौड़ के जागने का काम किया है। निज धाम से आई सखियां जुथ 40 सहस्र बार। परम धाम में 40 जुट हैं और एक एक जुट में 300 सखियां हैं। सुंदर शास्त्री, तो निज धाम से आई सखियां जुट 40 सहस्त्र बार, 12,000 सखियां वहां से आई हैं। खेले मिलके रास जागनी बेले यहाँ से 24,000। अब ये देखो, खेले मिलके रास जाए, हमेशा ऊपर वाली चौपाई का दूसरी चौपाई के साथ लिंक जुड़ता है। इससे पिछली चौपाई अभी हमने पढ़ी, मिल के साथ आवे दौड़ता, मिले शाकुंतल शाकुमार, ठीक है। उसी तरह से अब इसकी अगली चौपाई कह रहे हैं, खेले मिलके रास जागनी भेले यहाँ से 24,000, और 24,000 कुमारिकाएं भी झुंड के झुंड आकर के शाकुमार और शाकुंतल की जागनी इकट्ठे चल रही है। और एक चौपाई और पढ़ लेना, वाणी के अंदर है, जब शाकुंतल और शाकुमार अंतर ध्यान हो जाएंगे, बड़े ध्यान से वाणी की चौपाई। हमें बहुत ज्यादा रहता कईयों को कि जैसे एक नशा सा हो जाता है ना किसी चीज का, उसी तरह से मेरे को भी ये नशा था, महाप्रलय कब होगी। तो सरकार को मैं बहुत ज्यादा इस बात पे परेशान करता,
तो बाद में मेरे को बड़ा दुख हुआ, मुझे इतना तंग नहीं करना चाहिए था उनको। तब उन्होंने मेरे को ये सारी चौपाइयां बैठ के समझाई थी। खेले कि भाई पाछे थासी पहचान, तब उलट सी ब्रह्मांड, अब ढूंढ लो चौपाई, अगर ना मिले फिर बताना, फिर हम भी बता देंगे। और वो सरकार ने कहा था जा वो ढूंढ के ला, वो शोभा देती है। राज्य से कभी कुछ नहीं छिपा हुआ। श्यामा जी को शोभा दी, अक्षर ब्रह्म को शोभा दी, 12,000 रूहों को शोभा दी। अक्षरातीत के इशारे से ये ग्रंथ बने हैं, तो उनसे कुछ छिपा है? कौन सी बात कहाँ लिखवाई है? सुंदर साथ जी, इसलिए ये चौपाई ढूंढ लेना, पाछे थासी पहचान, क्योंकि सुंदर साथ को पहचान ही नहीं होगी उनके रहने तक। सकुंडल कौन, सकुमार कौन, उनके जाने के बाद पहचान होगी। जब पहचान ब्रह्म सृष्टियां कर लेंगी ठोक के, हाँ यही सकुमार है वाणी के अनुसार, तब उलट सी प्रमाण, पांचे तासी पहचान, तब उलट सी। जब सकुंडल सकुमार अंतर ध्यान हो जाएंगी और सुंदर साथ पहचान लेगा, तब वहां पर और करसी लीला बरस 10 तोड़ी। और ये उनके होते हुए जो है 10 साल के अंदर ज्यादा जागनी होगी। जैसे 1740 से 1750 तक जागनी रास हुई, उसी तरह से शाकुंडल की शक्ति जब शाकुमार में बैठ के जागनी करेगी, 10 साल के अंदर उनकी ब्रह्म सृष्टियां और ईश्वरी सृष्टि भी ज्यादा आएंगी। ये नहीं है कि उसके बाद जागनी राज्य नहीं करा रहे, जब तक ब्रह्मांड खड़ा है कोई ना कोई रूह के कारण तो खेल अटका ही है ना। जब तक आत्म नहीं जगेगी मेरी फेरी लगी रहेगी, किसी न किसी के तन में बैठ के वो अपनी आत्मा को जगाते ही रहे। देखा भी ये प्यार से जागने वाली आत्मा है, इसको नरम स्वभाव वाला बंदा चाहिए। तो राज्य बोले लाखों जुबान, क्योंकि अलग अलग देश, अलग अलग प्रांत, गांव में सुंदर साथ बिखरा पड़ा है, चारों वर्णों में सुंदर साथ है। तो इसलिए किसी ना किसी के अंदर बैठकर राज्य महाराज जागने का काम करते रहेंगे। अगर किसी के चर्चनी से जागनी होने, चर्चनी से करो, चर्चा से होती है चर्चा से करो, बीतक से हो रही है बीतक से करो। राज्य देखेंगे इसकी जागनी किस तरह से हो सकती है। लाखों जुबानों से सुंदर साथ के अंदर बैठ के, अब टीवी के माध्यम से, जी टीवी से, कितने माध्यम राज्य ने, सरकार साहब के समय से उस टाइम जी टीवी में कितना बोलबाला था, तो उस टाइम वैसे करे, अब उसमें और ज्यादा बढ़ गया है, उस हिसाब से जागनी हो रही है। ब्रज लीला लीला रास माहे, हम खेले जान के जार। ब्रिज लीला और रास लीला हम यार बन के खेले। ब्रिज लीला नींद पूरी और रास आधी नींद आधी जागृति, सब जान के जार बन के खेली थी। जागनी लीला जाग पहचान, पीयूषों जान विल से करतार। और जागनी लीला है, सपना चल रहा है और फरमोशी तोड़ के जगा के ले भाई उठ जाग जा और धामधनी से बात कर। जागनी लीला जाग पहचान, पीयूषो जान विल से करतार, और उनसे पूरे अखंड सुख लो जैसे परम धाम में लेते थे। शब्दातीत निध लाए शब्द में, मेटो सबन को अंधकार। पूरी तन से राज्य महाराज यहाँ आ नहीं सकते, शब्दों में आए शब्दातीत वो कहलाए रहे। वो पार ब्रह्म शब्दों में आकर के सब अज्ञानता, सब अंधकार मिटा करके, अंदर रोशनी करके, उजाला करके, दज्जाल को भगा के, पूरे गुण इंद्रियां निर्मल पहले मोमनों को कर रहे हैं, पहले सुख संयन को, पीछे सुख संसार, फिर जो है संसार वालों को इनाम देना है। विष्णु को पहुंचाए ठोर अक्षर हृदय, बुद्ध जी देंगे खोल के द्वार। अब देखिए, विष्णु को पहुंचाए ठोर अक्षर हृदय, मेरी जागृत बुद्ध देसी जाए विष्णु को तारतम, और जब तारतम मिल जाएगा उसको अखंड का करेंगे अक्षर के हृदय में, क्योंकि त्रैगुण की आत्म जो है सबलिक में है, तो वहां पर वो अखंड हो जाएंगे। और हृदय क्या है? अक्षर ब्रह्म का।
मन चित्त बुद्धि अहंकार, तो उसके हृदय में विष्णु भगवान को अखंड करेंगे और बुद्ध जी देंगे खोल के द्वार, सारे दरवाजे 8 बहिश्तों के खुल जाएंगे। अखंड ब्रह्मांड बरस 50 पीछे, रहसी हृदय में खुमार। 50 वर्ष पीछे तक अक्षर ब्रह्म को ये खुमारी चढ़ी रहेगी, क्योंकि अक्षर ब्रह्म ने इसके लिए बहुत तपस्या की, 4660 साल, अभी आपको चुमैया बताई भी है। तो इसलिए उसको खुमारी चढ़ी रहेगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इशक भरता। अब उसको सारा कुछ वो सुख ले रहे हैं, चाहे फरमोशी में ले रहे हैं अक्षर ब्रह्म, लेकिन बाद में भी उनको ये कुमारी चढ़ी रहेगी कितने समय तक, और वो इस लीला को भूलेगा नहीं। जब दिल करेगा तो उसी के ब्रह्मांड में ये सारी लीलाएं राज जी ने अखंड कर दी हैं। किया जमा सब शब्दों का, धोए हाथ और हथियार। सब ग्रंथों का खजाना इस कुलजम ग्रंथ में रख दिया, इसलिए कोई हिंदू वाला आए तो वेदों से एको ब्रह्म द्वितीय न अस्ति, और कोई रामायण वाला आए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। हर तरह से एक लगाए कुंजी है, तारतम कुंजी ऐसी है, एक लगाए खटाखट सब खोलिए, सारे भेद, चाहे वेद है पुराण है कोई भी है, कुरान वाला आ जाए तो उससे उसके साथ वैसी बात करनी है, और कोई वल्लभाचार्य वाला आ जाए उसके साथ वैसे करनी है। वो भाई वैष्णव मेरे निर्मल जाके आत्म नीच कर्म के निकट न जावे, ताय पहचान भई पार ब्रह्म। जैसा दिल जिन भांत का धनी मिले विद तिन, मन चाया स्वरूप कोई के कारज किए सबसे, सबको अखंड सुख मुक्ति देने आए हैं। श्री महामत जागसी साथ जी भेले, जहाँ बैठे मिने दरबार। महामती जी क्या कह रहे हैं, जागसी सात जी भेले, ओढ़े भेले जागसी भेले, खेल देखिया सबों एक, बाता करसी जुदी जुदी। 12,000 सखियां हैं, हर एक की लीला अलग अलग है। ये नहीं कि मेरी जागनी जैसी हो रही है दूसरे की भी वैसे जागनी ना। महामती जागसी साथ जी बेले, उठेंगे इकट्ठे, लेकिन लीला सबकी अलग अलग हुई। जहाँ बैठे मिने दरबार, दरबार क्या मूल मिलावे में हम धामधनी के चरणों में बैठे हैं, तो वहीं बैठे वहीं उठना है। महामती हंस ताली दे, साथ उठा सुख हंसता ले। हम उठ के आनंद करसी झीलना, हंस हंस करसी श्रृंगार। के झीलना क्यों करेंगे, हम उठ के झीलना क्यों करेंगे, वो इसलिए करेंगे कृष्ण पक्ष की एकम वाले दिन हम आए हैं, और हमने कृष्ण पक्ष की एकम वाले दिन ही उठना है। सोई घड़ी सोई पल, और आज कृष्ण पक्ष की एकम में कहाँ जाने का टाइम है। आज एकम दा दिन आया, डेरा मेरे धाम धनी, पाट घाट उते है लाया। पाट घाट जाना है, सुबह बोलते हैं चलो मारा वाला जी, चलो जमुना जल जी लिए, और शाम को बोलते हैं श्री जमुना जी के घाट में। तो इसलिए उठ के झीलना करना, उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, साथ सनमंदी मिलके खेलिए संग भरता। तो उठ के हमने वहां झीलना करना है। तीन ब्रह्मांड लीला तीन अवस्था, खिन में देखे खेले संगाधार। तीन प्रमाण बनाए, और तीन ही उनकी अवस्था, बाल यौवन और बुढ़ापा। बाल लीला ब्रिज की, यौवन लीला रास की, और बुढ़ापे की लीला ये जागनी। जाग देखो सुख जागनी ए, जाग देखो सुख जागनी ए सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों कयाम में भोग। तीन फेरे दुल्हा पीछे फिरी, चौथे फेरे आगल भई। इंद्रावती जी कह रहे तीन फेरे राज्य ने मुझे पीछे रखा ब्रिज रास और देवचंद जी के समय, और चौथे फेरे आगे किया, और सारा सुख मेरे को दिया कि धनी जगाए मोहे एकले, मैं जगाऊं बांधे जुत। तीन ब्रह्मांड और तीन लीला हुई अलग अलग, और खिन में देखे खेले संग अथान।
महामती खेले और इंद्रावती दिखावे। ये परिक्रमा की महामती खेले, महामती क्या खेलने का मतलब कि उनकी 5 शक्तियों सहित अंदर हमारे साथ खेल रही है, हमें जगा रही है। और इंद्रावती जी के धाम हृदय में सबकी जागनी हो रही है। धनी में अर्धांग साथ अंग मेरा, इन घर सदा हम नित्य विहार। मैं अर्धांग, ए मेरे दुल्हा, तुम दुल्हा, मैं दुल्हन, आप मेरे प्रीतम है और मैं आपकी अंगना हूं। और इस घर में, परम धाम में हम हमेशा अखंड लीला, अखंड नित्य विहार करते थे। और उठने के बाद भी हमारी वही लीलाएं चलेंगी। इसलिए यहाँ जागने के ब्रह्मांड में सुंदर साथ जी हमें सावचेत होना है। हम खुद को भी जगाएं, दूसरों को भी जगाएं। और राजी ने इस प्रकरण में हम सब सुंदर साथ के लिए सिखापन है। ये नहीं है कि जो राज्य जिनको आगे कर रहे हैं उनके लिए सिखापन है और जो सुन के कहे हमारे लिए तो कोई नहीं है। पाती पड़ी है, सबके लिए है, परम धाम की आत्माओं के लिए पाती लिखी थी। 12 मोमनों को तो कहा भी तुम आगे लगे, इसलिए वो सिखापन था। लेकिन आने वाले समझी राजी ने अच्छी तरह सिखापन दिया है। अब समय पूरा होता है, सब मिलके चौपाई दोहराएंगे। इन हाँ जी। घर सदा हम नित्य विहार, इन घर सदा हम नित्य विहार। तीन ब्रह्मांड लीला तीन अवस्था, 3 ब्रह्मांड लीला 3 अवस्था, इनमें देखे खेले संग आधार। इनमें देखे खेले संग आधार। धनी में अर्धांग साथ अंग मेरा, धनी में अर्धांग सात अंग मेरा। इन घर सदा हम नित्य विहार। इन इन घर घर सदा हम नित्य विहार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो की